आगे बढ़ते और बात करते हैं मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों की, जिसने सरकार को भी चिंता में डाल दिया है। उसी को लेकर मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक भी हुई है। सीएम शिवराज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप्स लगातार सक्रिय रहे और मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर लोगों को जागरूक करें। सीएम ने कहा कि लगभग सभी लोगों को वैक्सीन का पहला डोज लग चुका है, अब उन्हें दूसरा डोज लगाना बहुत जरूरी है। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां और अधिकारी अपने अपने शहरों में ऑक्सीजन प्लांट और अन्य स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को देखा जाए और कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर अभी से तैयारियां शुरू कर दे। क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, आपको सुनवाते हैं। संक्रमण ना फैले, इसके लिए सबसे जरूरी चीज है जो बहुत आसानी से की जा सकती है, वो है मास्क लगाना। हमारे मंत्रीगण बैठे हैं, जनप्रतिनिधिगण बैठे हैं कि आप मास्क लगाएंगे तो लोग आपको देख के लगाएंगे, और हम ही नहीं लगाएंगे तो हम बाकियों को क्या सिखाएंगे। और इसलिए हम अपील भी करें, मैं भी मास्क लगवाने निकलूंगा लोगों से, आप भी जहां जाएं मास्क साथ रखें और लोगों को लगाने का आग्रह करें। जो संभावना है दुनिया के कई देशों में फैल गया, ये आ गया तो हम क्या करेंगे। इसलिए हम टीके के दूसरा जो डोज है वो किसी भी हालत में दिसंबर में कंप्लीट करना है, और दिसंबर का 31 दिसंबर का इंतजार नहीं करें। हम इंदौर ने 85% कर लिया तो 2 दिन में खत्म करे, 3 दिन में खत्म करे। जिन जिलों ने अच्छा काम किया वो फटाफट खत्म करें। मेरे लिए सेकंड डोज से बड़ा कोई काम नहीं है आज की तारीख में, और इसलिए उसको पूरा किसी भी हालत में कीजिए। मैं भी करूंगा, आप भी करें, बाकी सब कामों में से टाइम निकाल के। शादी विवाह हो, बाजार जाएं, उसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन भीड़ से बचें अनावश्यक। सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में आग्रह शुरू हो जाए कि दुकान पे अगर सामान लेना है तो झुंड में ना लें, एक के बाद एक लें। ये एजुकेट करना पड़ेगा हमको, संक्रमण का प्रसार ना हो इसलिए। तो जो गोले बनाने का काम है, दूरी रखने का काम है, आए जाएं, लेकिन वो करना पड़ेगा हमको। नहीं करेंगे तो हम संकट में फंसेंगे भाई। कौन कौन सी ट्रेनिंग जरूरी है हमारे पैरामेडिकल स्टाफ की, उसको ढंग से करवा के रखिए। अभी बच्चों के वार्ड और बाकी सब चीजें ढंग से देख लीजिए। दवाइयों का स्टॉक, उसमें की कमी नहीं आने देंगे। रेमडेसिविर इंजेक्शन से लेके जितनी चीजें हैं, कोई मारामारी ना मचे, पहले से व्यवस्था हम करके करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में दवाइयां उपलब्ध है। तो देखिए, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश दिए हैं अधिकारियों को कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को ध्यान में रखा जाए, अस्पतालों में पहुंचकर व्यवस्थाएं देखें। और इसी कड़ी में जेपी अस्पताल पहुंचे कलेक्टर अविनाश लवानिया। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे, क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक के बाद अस्पतालों का निरीक्षण करना अब अधिकारियों ने शुरू कर दिया है। जेपी अस्पताल पहुंचे कलेक्टर अविनाश लवानिया व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। उनका जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो वार्ड तक पहुंच रहा हो, ये सुनिश्चित करने के लिए सभी जनप्रतिनिधि निकले हैं। और इसी क्रम में आज यहाँ हम और सुमित पचौरी जी सभी लोग ये देखने आए हैं कि सभी व्यवस्थाएं जो है वो ठीक रहे, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस जो है, जैसा कि देखने में मिल रहा है कि पूर्व में भोपाल में 1-2 केसेस प्रतिदिन आ रहे थे, अब वो वापस बढ़ के 9-14 इस प्रकार से केसेस प्रतिदिन देखने को मिल रहे हैं। तो हम सब लोग ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारी जो सभी व्यवस्थाएँ हैं उनको पहले से सुदृढ़ कर लिया जाए, चेक कर लिया जाए। और इसके साथ ही, क्योंकि आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं और आप सबके माध्यम से मेरी बात सभी तक पहुँच सकती है, मैं सभी से आह्वान भी करना चाहूँगा कि बाहर निकले तो मास्क अवश्य लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें, और साथ ही साथ सबसे प्रभावी जो हमारे पास उपाय है इसके अगेंस्ट वो वैक्सीनेशन है। तो जिनका भी सेकेंड डोज बचा है वो तत्काल अपना सेकेंड डोज ज़रूर लगवा लें, जिससे कि यदि थर्ड वेव आती भी है तो उससे यथासंभव वे सुरक्षित रहे। भोपाल में कितने ऑक्सीजन प्लांट? भोपाल में हमारे द्वारा 11 प्लांट्स इस्टेब्लिश किए गए हैं और सभी प्लांट्स हमारे चालू हैं। कुछ जगह मैनिफेस्ट वगैरह का काम चल रहा है जो कि 1-2 दिन में पूर्ण हो जाएगा, लेकिन खुशी की बात यह है कि ये सभी प्लांट्स जो हैं ये चालू हो गए हैं। सर
ये जो वैक्सीन चालू हुए हैं, वेंटिलेटर इलेक्ट्रिक से चल रहा है सर, जनरेटर की कोई व्यवस्था की गई है सर? मैं आपको बताना चाहूँगा कि सभी प्लांट्स में बैकअप की व्यवस्था आवश्यक रूप से निहित है और की गई है, जिससे कि कोई भी प्लांट चलते हुए बीच में बंद ना हो। खासतौर से दवाइयों की बात करिए मुख्यमंत्री ने कि वेंटिलेटर, सिटी स्कैन और दवाइयों की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि सरकार ने ये सुनिश्चित भी किया है कि स्टॉक में सभी प्रकार की दवाइयाँ जो हैं वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहें। इसके साथ ही हमारे जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं वे भी सभी फंक्शनल रहें, इसके लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यद्यपि वो ऑलरेडी फंक्शनल है, लेकिन फिर भी एक बार निकाल के उन सभी को चेक कर लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे कि हमारे जो कंसंट्रेटर्स हैं वो भी सभी पूरी तरह से फंक्शनल हैं। बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरीके से सरकार ने निर्देश दिए हैं उसके बाद से लगातार चाहे ऑक्सीजन प्लांट हो, ऑक्सीजन कंसंट्रेटेड हो या सिटी स्कैन की मशीन हो, वेंटिलेटर हो, तमाम जो सुविधाओं को लेकर कलेक्टर खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सरकार के आदेश के बाद सभी अस्पतालों में भी जाकर निरीक्षण करेंगे। हाल ही में जेपी अस्पताल का निरीक्षण किया, आप देख सकते हैं पीछे ये जो ऑक्सीजन का प्लांट है जिसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली किया था, आज इसका भी ट्रायल हो रहा है और सरकार ने जो जिस तरीके से निर्देश दिए हैं कि करीब 6 घंटे तक इन ऑक्सीजन प्लांट को चलाकर देखना है ट्रायल के तौर पर। शायद यही वजह है कि ये इसका चालू हो चुका है ऑक्सीजन प्लांट और 6 घंटे तक इसका एक ट्रायल जो ड्राई रन है वो किया जाएगा। करीब 11 ऑक्सीजन प्लांट हैं जो रन डाउन है, जो चल रहे हैं। बिल्कुल, तो कलेक्टर अविनाश लवानिया को इस वक्त आप सुन रहे थे और बंसल न्यूज से बातचीत की है उन्होंने। सूरज शर्मा इस वक्त तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। सूरज, देखिए पिछली लहर में जो हमने स्थिति देखी थी, हालात देखे थे, ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा किल्लत और उसके कारण काफी परेशानी मरीजों को हुई थी। इसीलिए जरूरी है कि इस बार व्यवस्थाओं को पहले से ही ध्यान में रखा जाए। सरकार भी गंभीर है। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक अभी कुछ देर पहले ही संपन्न हुई है और तुरंत मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन भी शुरू हो गया है। कलेक्टर पहुंचे, जनप्रतिनिधि पहुंचे, तमाम व्यवस्थाओं को देखा जा रहा है ताकि अगर तीसरी लहर आती है, ईश्वर ना करे आए, लेकिन अगर आती भी है तो कम से कम तैयारियां हमारी पूरी हो। बिल्कुल जय, जिस तरीके से हमने देखा था तस्वीरों में जो भयावह स्थिति पिछली सेकेंड वेव के समय देखी थी, खासतौर से जो जीवन बचाने के लिए संजीवनी बनी थी ऑक्सीजन, जिसकी कमी को पूर्ति करने के लिए सरकार ने तमाम प्रयास किए थे। सड़क की मार्ग की बात करें, ट्रेनों की बात करें, स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी। यही नहीं, वायुसेना के विमान से भी ऑक्सीजन के टैंकर जो है वो मध्य प्रदेश लाए गए थे। इसके बाद सरकार ने फैसला लिया और प्रधानमंत्री की सहायता से, प्रधानमंत्री राहत रिलीफ फंड से जो पूरे देश भर में ऑक्सीजन प्लांट बनाए थे, उसमें मध्य प्रदेश में भी कई स्थानों पर लगभग हर एक जिले में प्लांट बना है। तो उसको लेकर सबसे ज़्यादा जो सरकार का जोर है वो वही है कि ऑक्सीजन प्लांट वर्किंग है कि नहीं, उनको देखा जाए। शायद यही वजह है कि आज सरकार ने, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि तमाम जनप्रतिनिधि, कलेक्टर, जिला क्राइसिस कमेटी के पदाधिकारियों के साथ जाकर एक ट्रायल लें कि ऑक्सीजन प्लांट की स्थिति क्या है, वो वर्किंग में है या नहीं। साथ ही दवाइयों की जो आपूर्ति है वो सुनिश्चित करें कि दवाइयाँ भरपूर हैं कि नहीं। वैक्सीनेशन की बात करें, उसको भी एक एजेंडे में लिया है कि वैक्सीनेशन भी लगातार 100% हो, ताकि यदि वैक्सीन थर्ड वेव आती भी है तो कम से कम गंभीर हालात मध्य प्रदेश में ना बने। और तमाम तैयारी को लेकर लगातार मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे कि बैठक के बाद तमाम कलेक्टर और जनप्रतिनिधि हैं वो ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण करें, अस्पतालों में जाकर देखें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की स्थिति क्या है, सिटी स्कैन मशीन कैसे काम कर रही है, वेंटिलेटर की क्या स्थिति है। तो तमाम तैयारियां जो हैं जया अब वो युद्ध स्तर पर हैं, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि जिस तरीके के सेकेंड वेव के दौरान हालात थे वैसे ना बने। इसीलिए सरकार, जनप्रतिनिधि और बिल्कुल सब मैदान में उतर गए हैं। सूरज, हमने देखा सरकार के साथ ही तमाम जो अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो मैदान में उतर गए हैं और तैयारियों का अब जायजा लिया जा रहा है। फिलहाल शुक्रिया सूरज जानकारी के लिए। हालांकि सरकार तो मैदान में है ही, लेकिन जिम्मेदारी आपकी और हमारी भी बनती है कि अब हम गाइडलाइंस का पालन करना शुरू कर दें, मास्क लगाना शुरू कर दें, सैनिटाइजर का प्रयोग करिए, इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा है, जरूरत ना हो तो भीड़ में जाने से भी बचा जाए।